नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लासेस को लेकर। जैसा कि आपको पता है चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहां पर आपकी कंटेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, प्लस बार बार उन वीडियोज़ को देखकर रिविज़न करो, क्योंकि देखो सक्सेस के लिए सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए, एक रिविज़न, दूसरा प्रैक्टिस। जितना रिवीजन करोगे उतना बेहतर होगा, जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करके आओगे। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट कल आपने यहाँ तक कर लिया था कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था, वॉन न्यूमैन ने। और बहुत से लोगों ने ईमानदारी से टेस्ट कल भी दिया था। आज भी मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि ईमानदारी से जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप दोगे और मैच करोगे कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग और आगे क्लासेस कर लेते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बार बार कह रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं आपको क्विज देती रहती हूँ, कभी साइंस के, कभी GS के, हिंदी के। तो आपको उसे प्रैक्टिस करने को मिलेगा और आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे तो देखना आपको खुद अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ। चलो, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? तो कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है आपको पता है? फंक्शन की क्या होता है? फंक्शन की आपकी F1, F2, F3 ऐसे करके F12 तक होती है, आपने कीबोर्ड में देखा होगा। तो कितनी फंक्शन कीज़ हैं? 12 फंक्शन कीज़ हैं। और इनको फंक्शन कीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्रोवाइड करती है। F2 आपका क्या करता है, F1 क्या करता है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का एग्जाम है, वैसे पूछा नहीं जा रहा इस समय, पहले बहुत पूछा जाता था, लेकिन फिर भी आपको बोलूँगी आप फंक्शन कीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखो कि F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ आखिर करती क्या है, कौन सा फंक्शन करती है कि उनको दबाओगे तो वो फंक्शन करना शुरू कर देंगी। समझ में आ गई? तो 12 फंक्शन की है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है? तो देखो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर को ऑपरेट करे। तो कहां पर होगा ये? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा आपका? टाइम शेयरिंग में। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, आप टाइम शेयरिंग में आप एक ही समय पर क्या करते हो, ढेर सारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? टाइम शेयरिंग। क्लियर? आगे देख लो, फिर वही क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? मुझे बताओ, इसके लिए आप समय ले लो, लेकिन आप सभी इसका आंसर बिल्कुल दोगे, आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है। लिनक्स क्या है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं करा हुआ है। कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था जहाँ हमने छोड़ा था वो यही था, इंटरनेट के सारे प्रोटोकॉल, जैसे कि आपका TCP IP, आपका FTP, HTTP, ठीक है, आपका HTML वगैरह जितने प्रोटोकॉल हैं वो सब पढ़ेंगे। OSI मॉडल, मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी इंटरनेट से रिलेटेड हैं कल वो आपकी पूरी करा दी जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, कल की क्लास ज़रूर देख लेना। तो लिनक्स क्या है आपका? बिल्कुल सही, लिनक्स आपका क्या है बताओ मुझे? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। लिनक्स क्या है आपका? ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरह आपका एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका D हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, Which one is not a function in MS Excel? बताओ इसमें से कौन सा MS Excel का फंक्शन नहीं है? मैंने MS Excel की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है और आप सभी से कहूँगी सॉरी, उसको जाकर ज़रूर देख लो, बहुत अच्छी वीडियो है और आपको उसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ भी आने वाला है। तो MS Excel में बताओ कौन सा फंक्शन नहीं है? बिल्कुल सही, सम होता है, मिनिमम, मैक्स भी होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता। यहाँ क्या होता है? एवरेज, पूरा एवरेज लिखते हो आप, AVERAGE, ये कमांड होता है, ये कमांड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है? जिनका सही है अपने आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने सही हुए आपके। इन विच कैन अ बैलेंस शीट बेस्ट बी प्रिपेयर्ड? एक बैलेंस शीट को सबसे अच्छा किस में तैयार किया जा सकता है? तो बताओ, एक बैलेंस शीट को सबसे अच्छा आप किस में प्रिपेयर कर सकते हो? बिल्कुल सही, इसका आंसर सभी को पता होगा, MS Excel में, है ना। MS Excel में क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके रोज और कॉलम होते हैं, तो आप वहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से अपनी बैलेंस शीट को बना सकते हो। बैलेंस शीट क्या होती है? एक तरह से कितना पैसा आपने कहाँ खर्चा किया, कहाँ से मिला, उन्हीं चीज़ों को यहाँ रिकॉर्ड करना होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? MS Excel हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी फॉर्मूले
किस प्रतीक से शुरू होने चाहिए। यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी है, वो है MS एक्सेल। हम यहाँ बात इस क्वेश्चन में किसकी कर रहे हैं, MS एक्सेल की कर रहे हैं। तो MS एक्सेल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फॉर्मूला आपको लिखना है, कुछ भी करना है, तो किस चीज से शुरुआत होगी, बिल्कुल सही मैंने बताया था इज इक्वल्स टू लिखोगे आप सम और ब्रैकेट में जो भी आपको करना है ना, ऐसे करते थे हम लोग, बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या होगा, इक्वल्स टू। इसका आंसर क्या होगा, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले के पहले आपको क्या लगाना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाना होगा। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज नॉट एंटर्ड करेक्टली। कौन सा सूत्र इसमें से बताओ सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया है। सारे ऑप्शंस देख लो, फटाफट से मुझे आंसर बता दो। तो कौन सा सूत्र इसमें सही तरीके से नहीं दर्ज किया गया है, जल्दी से बता दो। बहुत छोटी सी क्लास है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट है आज। कल आपकी जो क्लास होगी प्रोटोकॉल्स वाली वो थोड़ी बड़ी होगी, आज सिर्फ छोटी सी प्रैक्टिस वाली क्लास है। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही, इसका आंसर दोस्तों ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो MS एक्सेल होता है, MS एक्सेल में क्या बताया आपको, हर चीज के पहले, किसी भी फॉर्मूले के पहले क्या लगाना होगा, इक्वल्स लगाना होगा। तो यहाँ पे हर जगह इक्वल्स लगा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को किस रूप में लेबल किया जाता है। MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को किस में लेबल किया जाता है, बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, ये पता है यहाँ पर कि ऊपर जो होते हैं आपके वो क्या हैं, कॉलम होते हैं, है ना, और इधर उनको अल्फाबेट से लिखते हो। इधर आपकी क्या होती हैं, रोज होती, जिनको आप नंबर से लिखते हो। क्लियर। तो बताओ पहली जो ये वाली होती है इसको क्या नाम होता है, बिल्कुल इसका नाम होता है A1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड हो जाएगा A1। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है। ये सब आपको ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट पढ़ी वहां जाओगे देखोगे, थ्योरी में सब पढ़ा चुकी हूँ। आप ये अब ये उसको पढ़ने के बाद कहीं से भी प्रैक्टिस सेट करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले आपके। तो पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है इसमें से, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये क्या है आपकी, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की है। शॉर्टकट आपको पूरे कॉलम को हाईलाइट करना, क्या करो, बस कंट्रोल प्लस स्पेस बार कर दो, वो कॉलम आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, भारत की जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ। तो कब हमें इंटरनेट मिला है, इंटरनेट बहुत पहले से आया हुआ है, लेकिन भारत में कब वो अवेलेबल हुआ। और अभी तो आपको पता है जियो की वजह से बहुत टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन हो गया है। तो कब आया भारत में, बिल्कुल सही, जब आपको आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1995 में। 1995 जरूर याद रखना, ईयर बहुत जरूरी है। इस समय क्या हुआ है, भारत में इंटरनेट मौजूद हो गया, मतलब हमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है। कल मैं आपको समझाऊंगी तो SMTP वगैरह सब चीज़ समझा दूंगी, बाकी वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। TCP IP थोड़ा बहुत है आपको जो समझाने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों से आप सिर्फ आपको अगर नाम भी समझ जाओगे ना, फुल फॉर्म, तो आप समझ जाओगे। जैसे FTP का फुल फॉर्म क्या है इसमें से, बिल्कुल सही, FT का फुल फॉर्म क्या है, FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नाम से पता चल रहा है आपको क्या करने के लिए होती है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। जब भी आपको फाइल को ट्रांसफर करना है यहाँ से वहाँ, कौन से प्रोटोकॉल का यूज होगा, FTP का, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लो, अपने आंसर जरूर बताते चलना कि आप लोगों को कितने सही हो रहे हैं। इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है। बताओ मुझे ये बात कि इंटरनेट पर आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना है तो वो क्या कहलाएगा। बिल्कुल सही, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो आपका कहलाएगा ब्राउजिंग। इसी को तो ब्राउजिंग बोलते हैं, यहाँ से वहाँ सर्फिंग कर रहे हो उसको बोलते हैं ना ब्राउजिंग, ब्राउज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है, ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, ब्राउजर के थ्रू जाते हो। कौन कौन से ब्राउजर होते हैं जरा बताना, गूगल क्रोम आपका है, मोजिला फायरफॉक्स है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब क्या है आपके ब्राउजर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं। और ये लास्ट ईयर आपका जूनियर असिस्टेंट 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा भी गया था। तो ईमेल पते के, ईमेल एड्रेस के कौन से दो भाग हैं, मैंने ईमेल की भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, जाके देख लेना, ईमेल पूरा अच्छे से समझाया हुआ है आपको। तो ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं, बिल्कुल सही, ईमेल पते के दो भाग हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है यूजर नेम, दूसरा आपका क्या होता है, डोमेन नेम। डोमेन नेम मैं समझा चुकी हूँ आपको, मान लो किसी का, जैसे मेरा नाम मान लो दीपाली
दीपाली है, तो ये क्या होगा मेरा दीपाली, कुछ भी आप लिख दो 21, ये मेरा यूजर नेम है। @ के बाद जो होता है यही आपका डोमेन नेम है, यानी कि जीमेल है, याहू है, क्या ये क्या है, ये हमारा डोमेन नेम है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, आप सब रेगुलर क्लास को करते हो, उसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल की क्लास को बिल्कुल भी देखना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, और प्लीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो। बाकी जो स्ट्रैटेजी, जो टारगेट मैं आपको डेली देती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप उस टारगेट को ज़रूर अचीव कर रहे होगे। बार बार मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, वो ये है कि सेल्फ स्टडी करने की हैबिट डालो, बुक से पढ़ने की हैबिट डालो। जितना ये काम करोगे उतना ही सफलता के नज़दीक जाओगे। सिर्फ PDF के भरोसे बिल्कुल भी मत रहो, ठीक है? धन्यवाद। चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना।